जय श्री कृष्णा। दोस्तों मनुष्य का कर्म फल मनुष्य के कर्म के अनुसार ही किया जाता है। कोई भी कर्म फल के प्रभाव से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास करूंगा। दोस्तों, यह वीडियो ज्ञान से संबंधित है, अर्थात वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी भ्रमण करते करते उन्हें बहुत ही जोर की प्यास लगने लगती है। तभी जलाशय में जाकर जलपान करने के उद्देश्य से एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात तभी उनकी नज़र एक कसाई पर पड़ती है जो कुछ बकरियों को लेकर उसी रास्ते से जा रहा था। तभी एक बकरी पास की दुकान में जाकर कुछ खाने लगती है। उस दुकान पर लिखा हुआ था सगाल चंद सेठ। जब दुकानदार की नज़र उस बकरी पर पड़ती है तभी वो दुकानदार जोरों से मारने लगता है, जिसके कारण बकरी चिल्लाने लगती है और भागने की कोशिश करने लगती है, जिससे बर्तनों में रखी सभी सामग्री रोड पर बिखर जाती है। तभी देव ऋषि नारद यह सब देखकर जोरों से हंसने लगते हैं। तभी उनका शिष्य कहने लगा कि हे गुरुजी, आप क्यों हंस रहे हैं? जब बकरी की पिटाई हो रही है उस समय तो आप चुप थे और अचानक जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनका शिष्य कहने लगा, गुरुजी, आप क्यों हंस रहे हैं? जब बकरी की पिटाई हो रही थी उस समय तो आप चुप बैठे थे, लेकिन अब अचानक क्यों हंसने लगे? आखिर कारण क्या है? गुरुजी, कृपया करके हमें भी बता दीजिए। तभी देव ऋषि नारद कहने लगे, छोड़ो भी, यह सब कर्मों का फल है। इसके बाद चुप हो गए। तभी उनका शिष्य दोबारा बोल पड़ा, हे गुरुजी, कृपया करके इस रहस्य का वर्णन कीजिए। शिष्य के इस तरह कहने पर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे शिष्य, इस दुकान पर जिस सेठ का नाम लिखा हुआ है वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आज बकरी बनकर इस दुकान पे आए थे। जो यह दुकानदार है वह सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। बकरी अपना पुराना संबंध याद करके दुकान पर दाना खाने आई थी, अर्थात उसके बेटे ने ही पिटाई कर दी। और हमने ये भी देखा, इतनी बकरियों में एक भी बकरी दुकान की तरफ नहीं गई, मात्र एक ही बकरी दुकान की तरफ गई। तभी ध्यान करके देखा, तब मुझे पता चला कि इस बकरी का तो इस दुकान से पूर्व जन्म का बहुत ही पुराना संबंध है, परंतु उसके ही पुत्र ने उस बकरी की पिटाई कर दी और कसाई को दोबारा सौंप दिया और कहने लगा, जब इस बकरी का हलाल करना तो इसका सिर मुझे दे देना, क्योंकि इस बकरी ने मेरा बहुत ही नुकसान किया है। तभी दोस्तों, जिस बकरी ने और जो बकरी बना सेठ अपने बेटे के लिए जिंदगी भर कमाता रहा, आज उसी बेटे ने 4 दाने भी नहीं खाने दिए। इसीलिए कर्म की गति एवं मनुष्य के माया को देखकर मुझे यह हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों का फल इंसान को स्वयं भुगतना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसान कोई भी काम नहीं आता, और ना धन और ना ही रिश्तेदार और कोई ना सगे संबंध। इस जन्म के सभी रिश्ते और नाते मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, सत्कर्म एवं पुण्य कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसान के साथ जाता है तो केवल पुण्य ही, और आपके साथ आपके कर्म। अगर आप कर्म करेंगे अच्छे तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा, और आप पाप करेंगे तो आपको पाप भी भुगतना पड़ेगा, और वो ही अगले जन्म में आपके भाग बनकर आपके साथ आते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही प्रिय होगी। इसी तरह की हम नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।